card to this company. So we are discussing about pulley block system. Pulley is ideal pulley, massless and frictionless. Ideal string, which is light and inextensible. And the assumption is dimension of pulley is small as compared to the length of the string. इससे क्या होगा? So the part of the string on the pulley will be considered negligible. अभी सब डिस्कस बताऊंगा क्या क्या है. तो सपोज करो दिस इज अ पुली, ठीक है, एंड दिस पुली इज फिक्स्ड एट इट्स सेंटर, ठीक है. द पुली इज फिक्स्ड एट इट्स सेंटर, यहां फिक्स है. अब क्या हो रहा है यहां पर? द स्ट्रिंग इज passing over this pulley, and the ends of the string, and at the ends of the string the blocks are hanging like this, ठीक है. इसका मास m1 है, इसका मास m2 है. तो इनिशियली द सिस्टम इज एट, सो व्हाट इज हैपनिंग हियर इज, देखो बच्चों ध्यान से सुनना है मेरी बात. दिस पोर्शन ऑफ स्ट्रिंग ऑन द पुली is considered negligible. Got it? This radius of pulley is very small as compared to the length of the string. This is the length of the string. I hope all of you understood these 2 points. Yes or no? Yes, sir. Yes. Very good. Very good. Yes. So now what we have to do is the system was initially at rest and now it was released. तो जब रिलीज किया तो क्या होगा? मैं मान लेता हूं यहां पर, लेट्स अज्यूम कि m2 is heavier than m1. तो what will happen? चलो all of you tell me what will happen. अरे इतने सारे बच्चे हैं क्या इस बैच में? मैं तो पहली बार देख रहा हूँ. गजब यार, ये तो फुल हाउस है. 18 लोग थे अभी इसमें. ऑल ऑफ, एक सेकेंड रुको जरा, मैं तो ये क्या बात है, एक सेकेंड रुको जरा, मैं तुम सबकी फोटो खींच लूं आज. मुझे पता ही नहीं है कौन बच्चा इसमें कितने दिन से नहीं आता है. बताओ. संचित, मान, कैमरा ऑन करो जरा, मैं देखना चाहता हूं तुम लोग कैसे दिखते हो कैमरे में. देखो ये दोनों गायब है. हाँ, संचित खाना नहीं खाया बेटा अभी तक? सब हंस, अरे सब अच्छे से दिखाई दो जरा कैमरे में हंसते हुए. ऐसे फोटो आएगी जैसे पता नहीं मैंने तुम्हें क्या दुखी कर रखा है. क्या पढ़ा रहा हूं मैं तुम्हें? हैं? हंसो बे. हाँ, स्माइल. वेरी गुड. मान, आंख की फोटो नहीं लेनी मेरे को तेरी. हाँ ठीक से. गुरुदीप, कीप योर फेस अप. हाँ, कैमरा नीचे रखो. हाँ, दिखाई तो दो, दिखाई तो दो कैसे दिखते हो तुम लोग. गुरुदीप, फिर यू डोंट अंडरस्टैंड हिंदी? Yes, ओके, sir. आई नो यू डोंट अंडरस्टैंड हिंदी. कीप योर कैमरा प्रॉपरली so that we can see your face. See, this is how Gurudeep looks. First time all of them are seeing you. Very good. चलो, अब मेरे पास तुम्हारी अटेंडेंस है. एक कौन एक्स्ट्रा आया था, गायब हो गया है. ये तो मुझे भी नहीं पता था इतने सारे हैं इसमें. शाबाश. चलो अब आगे पढ़ो. गुड. सो चलो बताओ, कौन बताएगा मुझे? अविका बताएगी. अविका बता बेटा, क्या होगा इसमें? व्हाट विल Sir, हैपन? M2 will go down and M1 will like move up. वेरी गुड. पुली विल मूव और नॉट? Pulley, yes, sir. It should नहीं, move. क्यों नहीं? नहीं, व्हाई इट विल मूव? इट्स फिक्स्ड पुली ना, वो सेंटर पे पिवटेड है, ऐसे फिक्स कर दिया है उसको. तो सर वो अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट नहीं करेगा नहीं नहीं, जब? रोटेट क्यों करेगा? देखो स्मूथ है ये, फ्रिक्शनलेस है ये. ओके सर. तो फ्रिक्शनलेस है तो क्या होगा? स्ट्रिंग स्लिप कर जाएगी. यस. रोटेशन के लिए फ्रिक्शन होना जरूरी है, जिसको बेल्ट फ्रिक्शन बोलते हैं.
ठीक है। Okay. तो टिल द टाइम वी रीच सर रोटेशनल मैकेनिक्स, जो फाउंडेशन के बाद पढ़ेंगे आप, टिल द टाइम वी रीच रोटेशनल मैकेनिक्स, पुली विल नॉट रोटेट। इट मे चेंज इट्स पोजिशन, इसी इसी चैप्टर में चेंज कर लेगा पोजिशन, बट इट विल move linearly, right? It will not rotate. All of you remember this because there is no friction in the pulley. ठीक है. So as she said correctly that M2 will go down. So I am drawing free body diagram of M2. All of you please pay attention how it looks like. So M2G downwards, tension is always directed away from the body. All of you are aware about the three forces, right? M2G, tension, normal reaction, पता है ना सबको? हेलो. Yes. अरे याद है कि नहीं है? Yes, sir. हाँ. Yes, sir. Okay. M1G and this is T1. So this is M2G, T2, not T2. This is T. This is T. This is M1G. अब बच्चों ध्यान से सुनो. When there is ideal pulley, there is ideal string, right? If this is the case, then the tension at every point on this string remains same. If the string does not change. I repeat, if the pulley and the string are ideal, then the tension at every point on a given string remains same. तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है. Let's see this point. This point is on the string. All of you understood this? This point is on the string, and I draw the free body diagram of this point. Right? तो क्या क्या ड्रॉ कर सकते हैं? मान लेते हैं कि टेंशंस आर डिफरेंट ऑन टू साइड्स ऑफ दिस पॉइंट. सो दिस इज टेंशन T1 and this is tension T2. Okay? Hello? Yes, sir. So Yes, sir. I drew Yes, the sir. free body diagram of this point. This is T1 and this is T2. Now, as we just decided that this entire system will go down, so this point P will also go down. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Let's say the acceleration sir. of this point is A. Let's say the acceleration of this point is A. Now, Kavish, what is the net force on this point acting downwards? Sir, T2 minus T1. Very good. So net force acting on this point in the downward direction is T2 minus T1. ठीक है बेटा? तो ये क्या आया बच्चों? 0 multiplied by acceleration A. 0 क्यों लिख रहा हूं मैं? This is mass of that point. और when the rope का mass is 0, when the string का mass is 0, तो point का mass तो obviously 0 होगा. So from here I got T2 is equal to T1. समझ आया बेटा सबको? Why T1 is, why string में every point tension remains same? Understood all of you or not? Yes, sir. Yes, sir. Anybody is having any challenge in understanding this, please ask. No, sir. Any one of you. Very good. So this was a proof that how the tension in the pulley remains, sorry, in the string remains same. ठीक है. चलिए इसको अभी और सर हाँ बेटा. सर जो आइडियल पुली होता है तो वो मासलेस और फ्रिक्शनलेस होगा. तो फ्रिक्शनलेस तो एकदम फ्रिक्शनलेस तो कोई ऑब्जेक्ट पॉसिबल नहीं है, तो क्या ये इमेजिनरी होगा? बेटा क्लासिकल मैकेनिक्स में सब कुछ पॉसिबल. ठीक है. तो हमारा assumption मासलेस कोई चीज होती है क्या? कुछ तो नहीं. मास होगा ही. धागे का भी मास होता है, मिलीग्राम माइक्रोग्राम, है हाँ. ना? तो हम मान लेते हैं कि आइडियल केसेस में दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. ठीक है. दिस इज पॉसिबल. आइडियल कुछ भी आइडियल नहीं है वैसे, ओके है सर. ना? हाँ, तो मानना पड़ेगा ये. दिस इज, तो यहां तक तो ठीक है ना? अब देखो बच्चों, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड व्हाई द टेंशंस आर सेम.
So now tell me, when m2 is going down, the acceleration of m2 is a downwards, right? Now acceleration of m1 will be a upwards. क्यों होगा ऐसा? तो प्लीज पे अटेंशन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। m2 का जो डिस्प्लेसमेंट है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ m2 डाउनवर्ड्स will be equal to the displacement of m1 in the upward direction. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. The displacement of m2 in the downward direction will be equal to the displacement of m1 in the upward direction, right? Yes, sir. तो जब displacement same है, when the displacement is same, then the acceleration will also be same. Rate of change of displacement is velocity. Rate of change of velocity is acceleration. I hope all of you understood this. Yes or no? Yes, sir. So कैसे मिला मुझे acceleration same? मुझे displacement same देखने से acceleration मिला, right? तो कौन बताएगा मुझे? शुभादित्य, बहुत दिनों बाद आया है लड़का। शुभादित्य, tell me the Yes. force equation for m2 mass. Like net force. Obviously, force equation में क्या आता है बेटा? Net force is equal to mass into acceleration. So tell me the net force. Obviously, and the block is moving in the downward direction. So downward का net force चाहिए. M2g minus t. Shabash, very good. All of you agree to this? M2g minus t is the net force acting on block M2. Ridhima Tripathi? Yes, sir. Very good. So this should be equated to, Sorish, this should be equated to, net force is equal to, Sorish Datta. Yes, sir. ये net force को equal to किससे करते हैं बेटा? सर जीरो से। नहीं, mass into acceleration. अच्छा वो Mass into वहां जीरो इसलिए Acceleration. था क्योंकि mass जीरो था उसमें. हाँ, yes sir. So this is the force equation for block of mass m2. Got it? I hope all of you understood this. Yes or no? Yes, sir. अविका, m1 Yes. का फ्री बॉडी डायग्राम बेटा, सॉरी वो बताना है, फ्री बॉडी बोल रहा हूँ। फोर्स इक्वेशन, नेट फोर्स अपवर्ड्स। So T minus M1G is equal to M2, M1A. Very good. This is the force equation of block m1. All of you, tell me whether you understood this or not. मान, ये समझ आया बेटा? Yes, sir. मान, हर्षिता, हरिहरन, विवान। Yes. अरे ये कहाँ है? विवान कहाँ है? विवान So मैंने हाँ बोला। Yes. दिखता क्यों नहीं है बे? कैमरा कहाँ है तुम्हारा? अच्छा, आप दिखाते। तू नीचे बैठा था क्या अभी तक कैमरे के? हाँ, ऐसे सामने बैठ बेटा, अच्छा दिखता है। शाबाश। So all of you understood this, the force equations, everybody? Yes, sir. देखो भाई, आज कोई डांट नहीं Yes, खाएगा, sir. है ना? तो पहले दिन मैं डांटने वाला नहीं हूँ किसी को, तो तुम आज पटक सकते हो जितना पटकने का मन हो तुम्हारा। तो ये प्लीज हाँ ना बस बोलो। तो नाउ यू हैव टू अननोन्स। कौन कौन सा अननोन है यहाँ बताना जरा मुझे, एक सेकंड रुको जरा, पूछूंगा। गुरुदीप, टेल मी विच आर द अननोन्स हियर इन इक्वेशन 1 and 2? Which are the unknowns in equation 1 and 2? Gurudeep. Sir, T. Yes, And- very good. And Sir, then mass. नहीं, mass तो you are aware. G you are aware, masses you are aware, T is unknown. The second unknown is Acceleration. acceleration. Very good. So you have two unknowns and two equations, all of you. Got it? Now how to solve this equation? Tanushri, how should we solve? देखो एक तरीका, all of you are aware how to solve linear equations in two variables, right? Yes, sir. Take the value of one variable from the one equation and substitute it in another.
यहाँ पे you have to use some techniques. This is t, this is minus t, right? So if you Sir, we add could these two use equations, elimination. yes. So we can add these two equations to eliminate t because the coefficients are equal and the values are negative. So when we add these two, what we get is t and t cancelled out. We got m2 minus m1 times g is equal to m1 plus m2 times a. So a is equal to m2 minus m1 times g upon m1 plus m2. This is the acceleration of the blocks. I hope all of you understood. Yes, sir. What Yes. about the tension in the string? So tension के लिए you have to substitute the value of this acceleration in any of these two equations. So tension T will be m2g minus m2a. a क्या है बेटा? ये वैल्यू है m2g minus m2 into m2 minus m1 into g upon m1 plus m2. तो ये आएगा तुम्हारे पास फाइनली 2m1 m2g upon m1 plus m2. This is the tension in the string. I hope all of you understood this. Yes or no? Yes, sir. तो इफ एक बार इसको ना बेटा पहले लिखने से पहले ऑल ऑफ यू प्लीज रीड इट वंस. ठीक है? रीड एवरी स्टेप एवरी अल्फाबेट ये क्यों लिखा है हम लोगों ने. समझ में आएगा ना, उसके बाद आप लोग लिखोगे तो आप लोग बहुत अच्छा लिखोगे. ठीक है? हरिहरन, you understood or not? ऋग्वेद समझ आया बेटा? Yes, sir. कर्मन Yes, sir. ओके. हर्षिता हर्षिता तुम्हारी आवाज नहीं आ रही. तनुश्री अंडरस्टूड? Yes, sir. चलो शाबाश. लिखो इसको जल्दी से सब लोग. So, बोलो बोलो. सॉरी. sir, where you got T2 minus T1, I didn't understand that. विच वन? ये T2 माइनस T1 Yes, sir. ये ऊपर. ये तो मैंने स्ट्रिंग में तुम्हें दिखाने के लिए बताया कि स्ट्रिंग में हर पॉइंट पे टेंशन सेम कैसे रहता है. दिस वाज an example to show you how tension in the string remains same at every point on the string. Okay, sir. So I drew this diagram ना. ये अलग से ड्रॉ करना है ना. Okay. हम्म. See, draw this two in the bubbles. Draw ये जो दो दिख रहे हैं तुमको बबल के अंदर, इसको अलग से ड्रॉ करना. ठीक है? This was how T1 and T2 are same in the string, in ideal string. So, हाँ बेटा बोल. in the under the ideal string, what हम्म. is that you wrote beside of Of the mass of the point. no over here where you wrote dash of pulley is small as compared? I can't see the thing that you wrote. Dimension. Thank you. दिखा? हाँ अब हम्म.
So can the tension of a string change if it moves like कौन मूव side to करेगा? side? क्या मैं बोल रहा है? मूव तो अभी भी कर रहा है। हम्म मूव तो अभी भी कर रहा है। हाँ तो will the tension ever change? अरे भाई, tension remains same in the string only if the pulley is ideal हाँ and the string is ideal. ठीक है बस। ठीक है अगर पुली में फ्रिक्शन आ गया तो टेंशन दोनों साइड चेंज हो जाता है। ठीक है अगर मास स्ट्रिंग में आ गया तो हर पॉइंट पे टेंशन चेंज हो जाएगा। ठीक ठीक है। है What is the mass of the point? अभी मास ऑफ द पॉइंट इज जीरो। स्ट्रिंग का ही मास है ना। स्ट्रिंग के पास कोई मास नहीं है, इट्स और मासलेस। तो ऑब्वियसली तो उसके ऊपर पॉइंट का मास क्या रहेगा? जीरो। तो इसीलिए जीरो लिखा है, इसीलिए जीरो इंटू एक्सिलरेशन लिखा है। ठीक। ठीक है। हाँ।
If you have noted it, please type done in the comment window. All of you noted? सर कौन अभी भी लिख रहा है कोई? सर लास्ट लाइन लिखो लिखो. ऋग्वेद, गुरुदीप, सौरेश, अविका, हरिहरन, हर्षिता, मान. सर रिटर्न। ओके, चलो तो अब लेट्स, आप लोग करके दिखाइए मुझे क्वेश्चन. ठीक है, आई शो यू द क्वेश्चन, जस्ट अ सेकेंड. नहीं मैं तुम्हें देता हूँ सवाल, रुको जरा. सो ये बेटा यहाँ पर 3 डिफरेंट केसेस हैं. ठीक है, देर आर 3 डिफरेंट केसेस. एक, दो और ये 3. यहाँ पर हम्म see, all the questions will look similar to you, पर ये सिमिलर है पर सेम नहीं है. हाँ, तो तुम ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करना. कॉन्सेप्ट जो सिखाया है उसको ईमानदारी से यूज करना है भाई. यहाँ पे एक ब्लॉक है m, ये दूसरा ब्लॉक है 2m. सो दिस ब्लॉक इज m, दिस ब्लॉक हैज मास 2m. ठीक है, यहाँ पे दिस ब्लॉक इज m and we are applying a force in the downward direction which is equal to 2mg. Okay, then in the third case we have two same blocks m and m, right? और यहां पर एक एडिशनल फोर्स, एक्स्ट्रा फोर्स लगा रहे हैं. ठीक है, दिस इज एन एक्स्ट्रा फोर्स which is equal to mg. I hope all of you understood the 3 different types of the questions. Yes or no? यस हेलो हेलो सर हेलो. ये किसी को डाउट है तो पूछ लो भाई इसमें. तो दिस इज ब्लॉक ए, दिस इज ब्लॉक ए, दिस इज ब्लॉक ए. तो दिस इज केस 1, दिस इज केस 2, दिस इज केस 3. ठीक है, what you have to do is find the accelerations of find the acceleration of the block A in all the 3 cases. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया आप लोग को कि नहीं आया? हेलो, यस सर अगर क्वेश्चन समझ आया है तो करो भाई फटाफट. यस प्लीज सॉल्व सर इट. टेंशन will remain T in all of them right You can take, tension remains same in every part of the string, or I said that, huh? The string is yeah ideal. okay The string and pulleys all are ideal. This is for ideal case only. understood Mhm.
सर मैंने आंसर भेजा वो सही है। तीनों का तुम पहले सुंदर डायग्राम बनाओ और फिर सॉल्व करके भेजो। गलत है तीनों केस में। इट्स रॉन्ग। तुमको जल्दी किस बात की, कहीं जाना है तुमको? है? नो। फिर इज्जत से हर एक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तुम। एंड ऑल ऑफ यू विल सेंड, यू विल क्लिक द पिक्चर्स एंड सेंड योर अटेम्प्ट्स टू मी इन द चैट विंडो। वो सॉरी, चैट नहीं, मेरे को फोन पे भेजो, डीएम करो। बच्चों जैसे जैसे करते जाओ, तुरंत एक एक पिक्चर क्लिक करके भेजते जाओ बेटा, सब लोग। ठीक है? सर, हाँ बेटा। हम एक बार ग्रुप में मैसेज कर रहे हो कि मेरा, क्योंकि लाइक न्यू नंबर है तो मेरे पास आपका नंबर सेव नहीं है उसमें। हम्म।
कि कौन है बे जो भेजा अभी मेरे को? करमन सिंह गिल। ए तुमको जोड़ना घटाना नहीं आता है करमन? है बेटा? क्या है करमन? सॉरी सर, दिख गया। सॉरी सर, सर सर, दिख गया। तुम क्यों हड़बड़ा रहे हो बे तुम लोग? हड़बड़ाओ मत। ये तुम्हारे मैथ्स के चक्कर में बाकी काम खराब होगा तुम्हारा। फिजिक्स बदनाम होती बेवजह। मैथ्स गधे, मैथ्स में गधे होते हैं बच्चे, और फिजिक्स बदनाम होती है इसमें। ये सब्जेक्ट बेचारा बिना बात का है ये, दुखी करने वाला। Excuse me, sir. हम्म। So my parents are in the group. I'm not in the group, and they're not at home right now. So can I send you in chat the image of the solution? भेज सकती हो तुम तो भेज दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है sir. एक लिख रहा है G/3, एक को जोड़ना घटाना नहीं आ रहा है, सब तेजी में है, पता नहीं कहाँ जाना चाहते हैं सब। कौन है ये लोग? Sir, is my answer right? सर मैंने आपको भेज दिया। हाँ। कुछ क्यों नहीं दिख रहा है? तुम्हारा संचित, योर थर्ड आंसर इज रॉन्ग। सर मैंने Okay. फर्स्ट टू भेज। करमन सिंह गिल, योर ए इज रॉन्ग। मेरे को कहाँ भेज रहे सर हो वो तुम लोग? मिस्टेक थी, करेक्ट करके भेज दिया आपको। हाँ वही। देखो ये लड़की होशियार हो गई है, तनुश्री, शाबाश बेटा, वेरी गुड। फर्स्ट इज करेक्ट। हाँ तनुश्री, यू हैव सेंट मी ओनली वन, राइट? Yes, I'm doing the second one. वेरी गुड, शाबाश बेटा। मान Thank you, बाबू क्या sir. लिखते हैं? मान, मान कुमार, तुम केस वन में बेटा सॉल्व नहीं करोगे इसको? G/3 नहीं लिखोगे? हैं? हाँ सर। सॉल्व कौन करेगा उसको एक्सेलरेशन के लिए बेटा? हाँ सर, बस सेकंड जी वाला बाई ठीक है तेरा, थ्री। सेकंड वाला ठीक है तेरा, वेरी ओके। गुड। पर थोड़ा ठीक से करना यार, ऐसे लग रहा है जैसे तूने मतलब मेरे ऊपर ही आसान कर दिया है कि लो भाई तुमको चाहिए तो ये रख लो आप, ऐसा वाला है ना? ऐसे ही कर रहा है ना? तो मन नहीं हो रहा तेरा काम करने सर है, ऐसा तो नहीं। का? अच्छा, ये कौन है? आंसर वन गलत है भाई तुम्हारा। आरव जैन, तुमको फोर्स इक्वेशन नहीं लिखना आता है क्या आरव जैन? नो सर। नहीं आता है? नहीं। क्यों? अभी तो सिखाया तुमको मैंने, पिछले वाले केस में जो तुमको सिखाया वो सबको सिखाया। तुमने तब तो कहा हाँ मुझे समझ में आ गया है। हैं? आई थिंक आई मे हैव कंफ्यूज्ड इट फॉर समथिंग एल्स। मैं व्हाट? ये फिर मेरे को ये सब अंग्रेजी में ज्ञान मत दिया करो। इधर आओ, इधर। M2 पे, M2 का फ्री बॉडी डायग्राम, M2G डाउनवर्ड्स, टेंशन T अपवर्ड्स, तुमको ये समझ में आया था या नहीं आया था बेटा? हाँ ये मुझे समझ आया था। शाबाश। मैंने कहा फोर्स इक्वेशन लिखो। फोर्स इक्वेशन का क्या मतलब होता है आ रहा हो? कि नेट फोर्स डाउनवर्ड्स, जिधर वो मूव कर रहा है उधर नेट फोर्स देखना है। ठीक है? ठीक है। तो वो ब्लॉक M2 की जगह खुद को बांध लो वहां, हाँ। तुम चले गए वहां। यस। अब तुम्हारा, तुमको नीचे कोई खींच रहा है M2G से, और हाँ। तुमको ऊपर कोई खींच रहा है T से, हाँ तो तुमको नेट फोर्स नीचे कितना लगा? सर M2G। अब बताओ। तुम मतलब इतने बड़े, आज ही के दिन तुमको ये सब काम करना है जिस दिन मैंने कसम खाई है कि गाली नहीं दूंगा। है? मैंने क्या सर क्या ये तुम हो। तुमको यहाँ ऊपर खींचा 10 न्यूटन से, और ठीक नीचे है। खींचा 25 न्यूटन से। हाँ नीचे नेट फोर्स कितना लग रहा है बे? बताओ 15 जरा। न्यूटन।
अनपढ़ 15 कहीं के, तो इसी को मैंने m2g बोल दिया और इसको t बोल दिया, तो तुम हम्म, बुरा क्यों मान गए हो? तब तुम क्यों m2g बोल रहे हो उसमें? अब बताओ, in terms of m2g and t, what is the net force acting downwards? सर m2g minus t. तो ये पहले क्यों नहीं बोला तुमने? है? Oh, So this is the net force, right? We see the net force in that direction in which the object moves. Got it? yes. So now net force हो गया, equal to क्या हाँ. है? Mass into acceleration. Simple. Oh, I think now let me check, sir. तो अब इसके लिए क्या किया? नेट फोर्स अपवर्ड्स बताओ क्या है ये? जल्दी से। Since ऊपर जा रहा है, that हम्म, equals to t minus m1g. शाबाश। इज इक्वल टू, t minus m1g. अबे इज इक्वल टू Oh, m एफ नेट, m1 हाँ, इज इक्वल टू मास m1 इनटू एक्सीलरेशन, m1 इनटू, acceleration. बस बात खत्म। मैंने इतनी सिंपल सी बात बताओ, समझ आया नहीं है? आया है सर. फिर ये रॉकेट साइंस थोड़ी है। चलो, तो मैंने देखा तुम लोगों ने किया है कुछ कुछ। कविश शाह, ये कौन है भाई? ये किसका है ये? यस सर। रॉकेट में रॉकेट है, रॉकेट में। चलो, ये कौन है भाई? अविका मेहता, ठीक है, तुम्हारा फर्स्ट आंसर बेटा। बाकी कौन कब करोगी तुम? संचित, वेर आर योर आंसर्स? लास्ट वन। और कौन है? आर, ये क्या नाम है इसका? सौरिश, सौरिश दत्ता, ऋग्वेद माने, रिधिमा त्रिपाठी आंसर्स। विवान चौधरी आंसर। सर मैंने भेज दिया फर्स्ट सेकंड के लिए। अच्छा, सौरिश दत्ता, गुरुदीप, गुरुदीप वेर इज योर आंसर? ओम देशमुख, वेर इज योर आंसर? Sir, I'm not in the group. Sir, I'm doing, I sir. can't click my photos. So I sent my answer on Zoom, sir. तो भेजो ना। I sent it, sir. कहाँ है? आई कांट सी योर आंसर्स। I've sent it on private chat. ऑल द आंसर्स आर रॉन्ग, ऑल द आंसर्स आर रॉन्ग। चेक करो ओम देशमुख, क्या चैलेंज है तुम्हारा? बेटा, यू हैव टू सिंपली ड्रॉ द, यू आर नॉट एबल टू। चलो इधर आओ, मुझे बताओ जरा क्या क्या करना है। ओम देशमुख, हेलो, Yes, sir. टेल मी द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस 2m ब्लॉक। So it is the downward force will become 2 mg एंड and upward force will be T. T, Tension. tension is always directed away from the body. When you are writing it, always mention it, And right? acceleration is downwards. Acceleration is downwards, A. What about this block? For block A, the T is upwards and downwards is mg and acceleration is Okay. Now tell me the free body, tell me the force equations for the first case, 2mg block. so 2 mg minus T Hmm. is equals to 2 mga. 2mga क्यों होगा? 2ma होगा, mass into acceleration, yg, Oh, yg है? I took G in my calculation. अरे y you will take, you should not take. What about this one? Force equation. The other one, it is going to be T minus mg Hmm. is equals to ma. Very good. Now how to solve it? Simply add it. These two will cancel out. mg is equal to 3ma. Acceleration is g by 3. See, simple है ये आंसर। बताओ, इसके लिए तुम लोग इतना दुखी कर रहे हो मुझे नए साल के पहले दिन। विवान चौधरी, तुम क्यों नहीं भेज रहे हो भाई? So can you explain the last step once more? क्या लास्ट स्टेप एक्सप्लेन करना है इसमें? ऐड करना है, दोनों को कैंसिल होगा। 2mg minus mg will be mg. Left right hand side of the equation, ma plus 3 2ma 3ma. समझा।
तुम इतनी देर से क्या कर रहे हो? क्यों नहीं भेज रहे हो तुम? समझा नहीं था, क्या? अभी समझा। ये नहीं समझ में आया था तुमको? नहीं, वो समझा। तो फिर इसमें क्या था? इसमें क्या था फिर? वो मैंने mg और 2mg जी नहीं लिया। क्यों? वेट तो होता है ना 2 mg, पता है ना ये तो। हाँ। इसका बताओ फ्री बॉडी डायग्राम जल्दी से इस ब्लॉक का फटाफट। t माइनस mg। फ्री बॉडी डायग्राम। अच्छा, टेंशन। अभी बताओ, नहीं तो मैं तुझे ट्यूशन आज जैसे ही मैंने कहा डांट नहीं पड़ने वाली, सब एकदम चौड़िया रहे हैं। डाउनवर्ड फोर्स इज mg एंड अपवर्ड फोर्स विल बी टेंशन हाँ। एंड एक्सेलरेशन इज अपवर्ड्स वाई? बिकॉज द टेंशन इज गोइंग अप। हाँ, देखो तो mg इज गोइंग डाउन बिकॉज वी आर पुलिंग इट फ्रॉम द अदर साइड, है ना, 2 mg से। नाउ व्हाट अबाउट दिस फोर्स इज इक्वल टू व्हाट? t will go downwards and 2mg will go upwards. यहाँ पे टेंशन इज इक्वल टू एफ। ये जो टेंशन है ना, इस पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, तो टी इज इक्वल टू एफ है यहाँ। अंडरस्टूड और नॉट? अच्छा। क्यों होगा ऐसा? फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस पॉइंट, एफ डाउनवर्ड्स टी अपवर्ड्स, राइट? तो क्या होगा? एफ माइनस टी इज इक्वल टू जीरो, सो एफ इज इक्वल टू टी। वाई जीरो? बिकॉज मास ऑफ द पॉइंट इज जीरो। जीरो। नाउ व्हाट इज फोर्स इक्वेशन फॉर दिस ब्लॉक? t बताओ। minus t minus mg is equal to ma. हाँ, बस खत्म। तो टी इज 2 mg, so 2mg. 2 mg minus mg is equal to ma. So what is a? It's g. g. भाई सबको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? Yes, sir. Sanchit, Hariharan, all of you have, those of you who have switched off your camera, please switch it on. Hariharan, tell me about this blocks free body diagram. Gurudeep, where is Gurudeep? ये देखो चेयर छोड़ के भाग गया है बच्चा। चलो, Hariharan, tell me the force equation for this block. Hariharan, देखो ये गायब, इसको सुनाई नहीं देता है, जब इससे सवाल पूछो ये गायब हो जाता है, और फिर थोड़ी देर बाद क्लास की बात कहेगा सर सब याद, आपको आवाज आई मेरी? हर्षिता, हर्षिता ने तो कुछ नहीं बताया, बताया क्या इसने? कुछ नहीं, ये भी, इसकी भी आवाज नहीं आ रही। सौरिश दत्ता, तुम हो या नहीं हो? देखो ये भी सो रहा है, सब सर्दी में सो गए बच्चे लोग। तनुश्री बताएंगे, तनुश्री जी बताइए फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस ब्लॉक। So tension is upwards यस, वेरी गुड। एंड and acceleration is downwards. no, 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 extra force mg is acting downwards. Wait, this is extra, right? 2 And mg. in addition to this, there will be an additional force mg of weight. Yes or no? Yes, sir. So 2 mg. No, only mg. This extra is mg. This is mg, right? So three forces are acting on it. This block will go down. What about this one? Weight mg downwards, Okay. acceleration upwards, and tension नहीं upwards. नहीं, पहले टेंशन बेटा, फिर एक्सीलरेशन. Okay. sir. So now what is the force equation for this block? mg minus t is equal नहीं, to it is ma. mg plus f extra minus t is equal to ma. Got it? Okay, so I made an error in this one. F extra is an extra force. That's why I wrote it as extra, right? It is different from mg. It is equal to mg, but it is not this mg. It is additional to it. So it is 2 mg minus t is equal to m into a. What about this one? It's t minus mg is equal to ma. Add these two. Right? Yes, sir. तो ये कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो g is equal to 2a. So from here we get a is equal to g by 2. Sir. समझ आया नहीं आया? हेलो,
Yes, sir. Yes. Yes, Sir, I Om got the Deshmukh. third one right, sir. क्या क्या? Sir, I got the third one right. I put AG over 2. हाँ ठीक है। हाँ भाई, हरिहरन, ये देखो इसको, ये सब नहीं चलेगा भाई, कथा कहानी लिख के मैं, चलो now if you have understood how to write force equations and all, just copy this quickly and when then we will solve some more questions. अरे ये क्या टाइम टाइम हो गया क्या? ऐसा कैसे? We started around 8:20, हाँ ठीक तो है, 9:19 हो गया, चलो कोई बात नहीं। सो होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू। अच्छा एक एक मिनट, हाँ मुझे तुम लोगों से एक बात पूछनी है आज, कुछ अनाउंसमेंट्स हैं जो करने हैं आज। अरे ये क्या है भाई? जस्ट वेट। हम्म हम्म प्लीज रीड द चैप्टर, हाँ ऑल ऑफ यू। Okay, sir. नाउ द क्वेश्चंस व्हिच यू हैव टू सॉल्व इज सॉल्व्ड एग्जांपल में क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व्ड एग्जांपल में क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है? सर पेज नंबर। लॉज ऑफ मोशन नाम का चैप्टर है, उसको खोलना और उसमें सॉल्व्ड एग्जांपल में क्वेश्चन नंबर 2, ये नया ये पुराना एडिशन है, आजकल किताबों में नए एडिशन में नंबर बदल जाते हैं पेज नंबर, टॉपिक सेम है, वो नहीं बदलेगा, है ना, सीक्वेंस नहीं बदलेगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2, फिर आएगा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है? सॉल्व्ड एग्जांपल्स, क्वेश्चन नंबर 8, ऑब्जेक्टिव 1 पूरा, एंड एक्सरसाइजेज में क्वेश्चन नंबर 1 to 7, 1 से लेके 7 तक, फिर 11, 12, 22, 14, 22, 24, 25, 26, 30, 27, ठीक है? इतना करिए एंड प्लीज सेंड योर होमवर्क बिफोर द नेक्स्ट सेशन। नेक्स्ट सेशन इज ऑन नेक्स्ट वेंसडे, ओके? अच्छा अब एक बात सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आई थिंक फ्रॉम सेकेंड वीक ऑफ February in some of the cases your final exams will start, yes or no? Yes, sir. How Sir, many of you? my exam Please, please, Sir. एक सेकंड, थांबा चीता थांबा, रुको, all of you, please send me in personal message, ठीक है, your dates of the final exam when they are starting and how many days of break you need before the exam, ठीक है? Sir. Excuse me, sir. हाँ बोलिए। So my school has not provided the dates yet. हाँ तो पूछो एक बार जाके स्कूल में कि मैडम
प्लीज बता दो पहले से। सर छुट्टियां चल रही है ना हमारी तो। हाँ ठीक है, छुट्टियों के बाद बता देना, पर जल्दी बता, मुझे पूछ के एक बार टेंटेटिव बता दो, तो ताकि मैं ना उसके हिसाब से फिर मैं सब शेड्यूल प्लान करूँ। ओके सर मेरा ठीक है, एग्जाम सर मेरा एग्जाम लिख के 6 बेटा, लिख के भेजना है। नहीं, मेरा 6 से चालू हो रहा है, इसी मतलब 6 जनवरी से। ये ऐसा अतरंगी स्कूल कौन सा है तुम? डीपीएस। एक साल का कोर्स, 2 साल का कोर्स एक ही साल में खत्म करवा देगा है? सर पता डीपीएस नहीं है। नकली है, नकली वाला है। नहीं नहीं, आसनसोल। चलो अब मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, जाने दो इसको। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, तुम देख लो, तुम्हारा तो, तुम्हारे लिए तो सब ब्रेक ही ब्रेक है फिर तो। तुम अगले साल ही आओगे, मुझे पूरा विश्वास है, ठीक से पढ़ने के लिए। तो हर्षिता जी, दुबई में कब से हो रहा है आप लोग का? छुट्टियां कब हो रही हैं? सर अभी तो छुट्टियां चल देखो, रहा है सर, देखो तुम एग्जाम्स। लोग देख रहे हो, इस लड़की को मैंने क्वेश्चन पूछा तो इसका जवाब, इसका माइक खराब। सर छुट्टी अभी का मैंने बाद फिक्स किया सर। देखो इसको, बाप रे बाप, क्या चतुर बच्चा है भाई लोग सब। हाँ बोलो बोलो। हाँ, बोलो, अब नाराज क्यों हो गई हो तुम, बोलो। हाँ सर, एग्जाम्स तो हमें बताया कि जनवरी एंड में शुरू होंगे सर, जनवरी एंड नहीं तो फेब फर्स्ट वीक। अच्छा, ये सब यस सर। क्या हो रहा है, ये मतलब ऐसा, ऐसी क्या सर जल्दी उन्हें है? 10th जल्दी शुरू करना अच्छा है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तो आप लोग प्लीज मेरे को लिख के भेजिए, तो मैं ना तुम लोग को फिर छुट्टी उस हिसाब से, मैं कोशिश करूंगा सबको एक साथ कुछ टाइम कॉमन पॉइंट के लिए बंद कर सके। ठीक है, बट इफ you are not able to attend, be rest assured that whenever you will resume, ठीक है, classes, we will do some extra classes to do all the topics again, whatever topics you will leave between that duration. So don't worry about it. पर मन लगा के तुम अपना फाइनल एग्जाम अच्छे से लिखो, ठीक है? वो मैं तुम्हें छुट्टी दूंगा उस बीच में, पर अगर तुम्हारे से कुछ क्लास मिस हो भी रही है, इवन इफ यू आर मिसिंग समथिंग, डोंट बी वरीड अबाउट, ठीक है? वी विल डू इट अगेन, and upgrade batch will be starting from the month of, in all probability your upgrade will start from the month of April end or May first week. तो upgrade is after the foundation, ठीक है? तो वो देखते हैं कैसे कर पाएंगे, खत्म होता है नहीं होता है, वो सब एक बार रिवीजन रिवीजन भी करवाना पड़ेगा, ठीक है? एनीवेज, तो how many of you are preparing, thinking of preparing for NSC JS? Those of you who are in 8th standard. वो क्या ही है? सर आई एम नॉट एलिजिबल दिस ईयर। हाँ हाँ, नहीं नहीं, 9th में हो ना तुम तो। सर मैं 8th में ही हूँ, पर मैं एलिजिबल नहीं हूँ बिकॉज ऑफ बर्थ क्यों? रेट का कोई इशू हो रहा है। सर बर्थ रेट का कोई इशू हो रहा है, मेरे को नहीं पता। तुम 9th में तो दे अरे तुम, ऐसा क्या बर्थ डेट का इशू होगा तुम्हारा? 9th तक बच्चे देते हैं भाई। सर मेरे को नहीं पता, मम्मा पापा कह रहे थे कि मैं इस साल नहीं दे सकती बर्थ रेट की वजह से। क्या है तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ, मुझे लिख सर के भेजो जरा। 23 जुलाई 2012। 2012, 23 जुलाई। अच्छा, देखना पड़ेगा, रुको देखते हैं। बट those of you who are in 8th standard and thinking of preparing for NSC JS, please start preparing. You don't have time. Okay? सर वो क्या ही है, पहले वो तो बता दो। ढूंढो पे जाके, सब मैं ही बता दूं, ढूंढो। आज मैं पोस्ट कर दूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा मैं लिंक सारे, ठीक है? चलो, बाय, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द ईयर, राइट, कैलेंडर ईयर, ठीक है? तो भगवान तुम सबको खूब स्वस्थ रखे, सुखी रखे, और मस्त रहो, खुश रहो। बाय, गुड बाय नाइट, सर। बाय बाय बेटा, भाई साहब। सर बाय थैंक सर, यू थैंक सर। यू सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।